गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आइटा। ठीक है, इससे पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में। सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज़ अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स एयरलाइंस एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1945 इन हवाना, क्यूबा। जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो एक क्या है, ट्रेड एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड की एयरलाइंस की। ठीक है, जो एयरलाइंस से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बनाती है। जो भी इनके एसोसिएट मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स मींस डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने एयरलाइंस जो कंपनीज हैं वो इनके अंडर रजिस्टर होती है और वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है। ठीक है, 1945 में ये इस्टेब्लिश हुई थी हवाना, क्यूबा में। ठीक है, इट इज़ द सक्सेसर टू इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन विच वाज फॉर्म्ड इन 1919 एट द हेग, नीदरलैंड्स। तो 1990 में एक एसोसिएशन बनी थी जो जिसका नाम था इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन सिर्फ उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें ही काम करती थी, पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं काम करती थी। वो सिर्फ यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके ही एयरलाइन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करती थी। ठीक है, तो 1945 में इसको चेंज करके जो आपकी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन है उसको चेंज करके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाया गया। एंड उसके बाद जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे एयरलाइन से रिलेटेड सारे काम करने लगी। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेफ, रिलायबल, सिक्योर एंड इकोनॉमिकल एयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेफ इकोनॉमिकल एयर सर्विस को प्रमोट करना, सो दैट जो वर्ल्ड लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, उनको एक रीजनेबल प्राइस पे वो क्या है, एयर सर्विसेज ले सके। With 57 members from 31 nations at its inception, currently there are 290 members from 120 nations representing various issues at various forums of the ITA। तो क्या है, जब स्टार्टिंग में ये इनिशियल ये जो स्टार्ट हुई थी, जब इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसके मेंबर सिर्फ कितने थे, 57 मेंबर्स से स्टार्ट हुआ था, जिसमें से लाइक 31 नेशंस के 57 मेंबर्स थे। अब धीरे धीरे वो बढ़ के अब क्या है, 290 नेशंस हो गई हैं जो इनके साथ में काम कर रही हैं। 290 मेंबर्स हो गए। ठीक है, 120 नेशंस के जो कि अब मिलके इनके साथ काम कर रही है। गोल्स एंड मिशंस टू प्रमोट सेफ, रिलायबल एंड सिक्योर एयर सर्विस। जो सबसे फोरमोस्ट इनका मेन जो काम है, जो मेन फंक्शन और मेन जो इनका गोल है वो है कि सेफ और रिलायबल जो एयर सर्विस है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको प्रमोट करना, टू हेल्प द इंडस्ट्री अचीव एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बाय ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट। इनका और जो मेन काम है, मेन जो गोल है वो क्या है, जो एयरलाइन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू हेल्प एयरलाइंस इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। और वो क्या करती है, आइटा क्या करती है, हाई क्वालिटी के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर जो भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देती है, सो दैट जो कस्टमर है, एयरलाइंस है, जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और उन नीड्स को पूरा करते करते वो क्या है, वो भी प्रॉफिट गेन कर सके। बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स कौन है, जो भी इस इंडस्ट्री से, एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आइटा से जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या ये बेनिफिट्स देती है। ठीक है, आइटा वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स नेमली कंज्यूमर्स, एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट्स। आइटा से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कस्टमर्स। ठीक है, एक मेन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो है कस्टमर्स, देन एयरलाइंस एंड देन जो डिफरेंट नेशंस के गवर्नमेंट है, वो उन सबको बेनिफिट देने के लिए काम करती है। आइटा सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर ऑफ एयर ट्रैवल फॉर पैसेंजर्स बाय विच दे कैन बुक अ टिकट ओवर द फोन एंड पे इन वन करेंसी फॉर द टिकट टू फ्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन सेवरल एयरलाइंस। तो आइटा क्या करती है, जो भी एयरलाइन से रिलेटेड प्रोसीजर्स है, पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था, कोई भी बुकिंग्स करना, लाइक एयरलाइन से रिलेटेड बुकिंग्स करना बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट था, बट आइटा ने क्या है धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज बनाई, पॉलिसीज़ बनाई, जिसके अंडर क्या हुआ कि जो भी इंसान है, जो भी कस्टमर है, अगर वो एयरलाइंस की बुकिंग करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अपनी करेंसी में अपनी जगह से वो क्या है ऑनलाइन या फिर फ़ोन के थ्रू वो बुकिंग कर सकता है, और उसको आगे जाके कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब अपने जो उनकी करेंसी है वो अपने खुद की करेंसी में जो भी बुकिंग है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड लॉबिंग। अब आइटा के अंडर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मीन्स अगर कोई भी अगर एयरलाइन इंडस्ट्री है, कोई भी एयरलाइंस ये ट्रैवल एजेंसीज अगर आइटा के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है। वो कैसे, आइटा के क्या है बड़े बड़े सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उन कॉन्फ्रेंसेस में क्या है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट वेंडर्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, उनके जो बिज़नेस के जो स्कोप है वो बढ़ेगा, और लोग क्या है इंटरनेशनली अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक। रिड्यूसिंग कॉस्ट, तो जो आइटा है वो क्या करती है, कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करती है। वो कैसे, वो अपने एक यूनिफॉर्म वे बनाएगी, ठीक है। एयरलाइन से रिलेटेड सारी की सारी जो पॉलिसीज़ होगी वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि सब जगह से उनको क्या हो, सेम लेवल पे, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है वो सेम लेवल पे मिले ऐसे। वरना क्या होता है, लोग अपने मर्ज़ी से अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए कोई हायर रेट्स पे आपको एयरलाइन सर्विसेज देगा, कोई लोअर प्राइस पे देगा। तो इसलिए क्या आइटा क्या करती है कि यूनिफॉर्म वे बनाती है कि एक जो टाइप के एयरलाइंस होती है या एक टाइप की जो क्लास होती है उसके लिए वो सेम रेट्स वगैरह, या फिर अनवांटेड जो हरासमेंट्स होते हैं कस्टमर से उनको वो उनसे बचाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो जो आइटा है वो भी क्या है, कम्युनिकेट करती है किससे, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जो वेंडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या करेगी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में वो हेल्प करेगी। आइटा जो है हेल्प करेगा एक दूसरे जो वेंडर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड अदर सर्विसेज। जो आइटा है वो क्या है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देती हैं, जो भी उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं टाइम टू टाइम वो देते हैं, सो दैट उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या ट्रेड से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको क्या है एयरलाइंस और ट्रेड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ठीक। आइटा कॉन्फ्रेंसेस एयर, क्या है, इन डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल एयरफेयर्स आइटा डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 3 जियोग्राफिकल पार्ट्स कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस एरिया। तो आइटा क्या करती है, आइटा एक फिक्स एयरफेयर रखने के लिए, मतलब आइटा ने क्या किया है पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 जियोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड करा है। उन जियोग्राफिकल एरियाज़ को, उन 3 एरियाज़ को हम कॉन्फ्रेंस एरिया 1, कॉन्फ्रेंस एरिया 2, कॉन्फ्रेंस एरिया 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आइटा ने क्या करा है, पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस एरिया 1 है, ठीक है, वो है वो कौन सा एरिया है जो आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ऐड करता है। मतलब जो कॉन्फ्रेंस एरिया 1 है उसमें आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आएगा, सेंट्रल अमेरिका, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, वेस्ट इंडीज़, आइलैंड ऑफ कैरिबियन सी एंड हवाई आइलैंड। ये जो पार्ट्स हैं जो आपके अमेरिकन जो वाला साइड है एक्सट्रीम, जो आपके लेफ्ट साइड होगा वो किस में आएगा, आपके कॉन्फ्रेंस एरिया 1 में आएगा। देन आता है सेकंड आपका कॉन्फ्रेंस एरिया 2, इट इंक्लूड्स यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया एंड इन ईरान, ठीक है। वेस्टर्न एरिया मतलब जो एशिया है, एशिया का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपके कॉन्फ्रेंस एरिया 3 में आएगा, बट जो वेस्टर्न एशिया है उसका कुछ पार्ट जो है जो ईरान को इंक्लूड करके वो क्या है आपके सेकंड कॉन्फ्रेंस एरिया 2 में आ रहा है, ठीक है। यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट में आपके जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर वो इस एरिया में, मिडल ईस्ट एरिया में आते हैं। इजिप्ट हो गया आपके और ठीक है, जो भी आपके ये वाले जो एरियाज़ हैं वो कॉन्फ्रेंस एरिया 2 में आएंगे। देन आपका नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस एरिया 3, इट इंक्लूड्स फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड। फार ईस्ट में कौन से कंट्रीज़ हैं आपके, थाईलैंड, चाइना, जापान एंड इंडिया,
जो भी सारे ये कंट्रीज़ हैं वो कहाँ आएंगे, एशियन कंट्रीज़ है वो आपके कॉन्फ्रेंस एरिया 3 में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड में, ठीक है। उसका जो कुछ पार्ट है पैसिफिक आइलैंड का भी जो कुछ पार्ट है वो किस में आ रहा है आपके कॉन्फ्रेंस एरिया 3 में, ठीक। ऑन एन इंटरनेशनल लेवल आइटा हैज़ डिवाइडेड the areas into three primary traffic conferences: the Western Hemisphere, Europe, Africa, Middle East, Asia, Australia and Pacific। सेम चीज़ है ये भी। तो ये आपका डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखो आपका फर्स्ट जो है एरिया कॉन्फ्रेंस एरिया 1, कॉन्फ्रेंस एरिया 2 एंड कॉन्फ्रेंस एरिया 3, तो आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है। ग्रीनलैंड है वो आपके कॉन्फ्रेंस एरिया 1। हाँ जी आंटी। आप क्लास ले रहे? हाँ बोलो। नहीं तो मैं कसुमा दीदी थे यहाँ, चलो रहने दो फिर।